पंजाब में पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान पावर शेयरिंग का मामला। पीपल्स पार्टी और नून लीग की पावर शेयरिंग कमेटियों का इजलास कुछ देर बाद होगा। नून लीग की जानिब से राना सनाउल्लाह, मलिक मोहम्मद अहमद खान, सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब शिरकत करेंगी। पीपल्स पार्टी की जानिब से गवर्नर सरदार सलीम हैदर, नदीम अफजल चंद, सैयद हसन मुर्तज़ा, सैयद अली हैदर गिलानी, मखदूम सैयद अहमद महमूद शामिल होंगे। चेंज पर हमला करके गजा के हमारे जो मजलूम लोग हैं उनको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है, उनको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। फूड चेन्स जो हैं वो फ्रेंचाइजीज लिए हुए हैं, पाकिस्तानी लोगों ने लिए हुए हैं, पाकिस्तानी लोग काम कर रहे हैं, उनके मुंह से रोटी छीन के कौन सा मतलब आप जो है वो इज़हार यकजहती कर रहे हैं। और इज़हार यकजहती के नाम के ऊपर दहशतगर्दी करना, इज़हार यकजहती के नाम पर लोगों की जानें लेना, इज़हार यकजहती के नाम के ऊपर कारोबार तबाह करना, ये किसी सूरत पर जो है वो ना मजहबी तौर पर, ना शरई तौर पर और ना मुल्क के अंदर राइज कवानीन के तौर के ऊपर काबिल कबूल है। उसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करें। जैसे मुकदमात भी दर्ज हो गए हैं और ये भी आपको अप्रिशिएट करना चाहिए कि पंजाब की जो पुलिस है उसने बहुत विजिलेंटली इन तमाम वाक़यात पे जो है वो मुल्ज़मान को फौरी तौर पर गिरफ़्तार किया। तरक्की करते पंजाब पर तशद्दुद पसंद गिरोह हमला कर रहा है। हमलों में बैरूनी हाथ मुलव्विस हो सकता है। ग़ज़ा के नाम पर आग लगाने की कोशिश की जा रही है। पंजाब में मुख्तलिफ फूड चेन्स पर हमले हुए, किसी को अमन व अमान हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस बोली, पंजाब में 149 शरपसंद गिरफ्तार, 14 मुकदमा दर्ज किए गए। पुरअमन एहतजाज पर किसी को एतराज़ नहीं। हुकूमत ग़ज़ा के लिए इमदादी सामान भेज रही है। PIA की लाहौर से बाकू के लिए पहली परवाज़ रवाना। PK 159 की रवानगी से कबल पुरवकार तकरीब का इनेकाद। वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ समेत दीगर की तकरीब में शिरकत। PIA की लाहौर से बाकू जाने वाली परवाज़ में 174 मुसाफिर सवार थे। पहले मरहले में बाकू के लिए हफ्तावार 2 परवाज़ें चलाई जा रही हैं। पंजाब असम्बली में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 2 का इजलास। चेयरमैन PAC2 अली हैदर गिलानी ने इजलास की सदारत की। महकमा सेहत की ऑडिट रिपोर्ट बराए माली साल 2020-21 ज़ेर बहस। सेहत के मनसूबों पर खर्च होने वाले 6 अरब 23 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड गायब। 6 अरब 23 करोड़ रुपए कहाँ खर्च हुए, किसी को कुछ इल्म नहीं। अफ्रीकी ममालिक के वज़रा और बिजनेस कम्यूनिटी के एजाज़ में इस्तकबालिया। सूबाई वज़ीर सनअत व तिजारत चौधरी शाफ़े हुसैन की खसूसी शिरकत। तकरीब में पाकिस्तान अफ्रीका फ्रेंडशिप का केक काटा गया। चौधरी शाफ़े हुसैन का कहना था कि अफ्रीकी ममालिक के सरमायाकारों की पंजाब में सरमायाकारी का खैर मकदम करते हैं। पाकिस्तान और अफ्रीकी ममालिक के मबैन तजारती हजम बढ़ाया जाएगा। पाकिस्तानी मादनी वसाइल की दौलत से माला माल है। चेयरिंग क्रास पर हेल्थ वर्कर्स के धरने का 14वां रोज़। अस्पतालों की निजकारी का फैसला वापस लेने के लिए एहतजाज जारी रखने का ऐलान। कल से महकमा सेहत प्राइमरी और डिजी हेल्थ ऑफिस के बाहर धरना दिया जाएगा। पंजाब के हॉस्पिटल्स की OPDs को बंद रखने का ऐलान। मुजाहिरीन का कहना था किसी हॉस्पिटल को ठेकेदारों के हवाले नहीं करने देंगे। OPD बंद होने की जिम्मेदारी हुकूमत की खुद है। पुराने लोगों को निकाल कर नए लोगों को भर्ती किया जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का फिल्मी सनत की बहाली के लिए तारीख़ी इक़दाम। फिल्मों की तैयारी के लिए इमदादी रकूम की फराहमी के लिए 8 रुकनी कमेटी तश्कील। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगजेब कमेटी की कन्वीनियर होंगी। मरियम नवाज़ ने पंजाब के पहले फिल्म सिटी, फिल्म स्टूडियो और पाकिस्तान के पहले फिल्म स्कूल के क़याम की मंजूरी दे दी। नवाज शरीफ IT सिटी में फिल्म सिटी, फिल्म स्टूडियो, पोस्ट प्रोडक्शन लैब के लिए जगह मुख्तस। कमेटी को ज़ैली कमेटियाँ तश्कील देने का इख्तियार भी हासिल होगा। लियाकत बलोच से वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर ममलिकत तलाल चौधरी का टेलीफोनिक राब्ता। हुकूमती ज़िम्मेदारान की आज इस्लामाबाद में यकजहती फ़लस्तीन मार्च के हवाले से गुफ्तगू। नायब अमीर जमात इस्लामी का कहना था कि जमात इस्लामी का फ़लस्तीन से इज़हार यकजहती मार्च पुरअमन होगा। हुकूमत यकजहती फ़लस्तीन रैली रोकने से इज्तनाब करे। फ़लस्तीन से इज़हार यकजहती रैली के लिए नो गो एरिया न बनाया जाए। कुवैत का इसराइल से ताल्लुकात ख़त्म करने का ऐलान पूरी उम्मत की तर्जुमानी है।
صوبائی دارالحکومت میں سورج کی تیکھی کرنوں سے آج پھر گرمی، ٹھنڈی ہوائیں چلنے کا سلسلہ جاری۔ آج کم سے کم ٹمپریچر 21 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ، زیادہ سے زیادہ ٹمپریچر 37 ڈگری تک جانے کا امکان۔ ہوا میں نمی کا تناسب 38%۔ شہر میں اسموگ کی اوسط شرح 155 تک ریکارڈ کی گئی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ چند روز میں ٹمپریچر بڑھے گا، بارش کا کوئی امکان نہیں۔ مسیحی برادری آج ایسٹر کا تہوار منا رہی ہے۔ شہر بھر کے گرجا گھروں میں خصوصی عبادات کا اہتمام۔ سیکرڈ ہارٹ کیتھیڈرل چرچ لارس روڈ پر بھی دعائیہ تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ گرجا گھروں میں مسیحی برادری کی بھرپور شرکت۔ مسیحی برادری کی ملکی ترقی، امن اور بھائی چارے میں اضافے کے لیے دعائیں۔ چرچ کے اندر اور باہر سیکیورٹی کے خاص انتظامات۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ایسٹر کے موقع پر مسیحی برادری کو دلی مبارکباد۔ کہا، ایسٹر تجدید اور امید کی علامت ہے۔ یہ دن ہمارے ایمان کی عظمت اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات طیبہ اور تعلیمات کی یاد دلاتا ہے۔ ایسٹر ہمیں یاد دلاتا ہے کہ باہمی رواداری، پائیدار امن کے قیام ہماری مشترکہ ذمہ داری ہے۔ پاکستان کی تعمیر و ترقی میں مسیحی برادری کے کردار کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ ان کی محنت، دیانت اور خدمات ہمارے لیے قابل فخر ہے۔ گورنر سردار سلیم حیدر کی مسیحی برادری کو ایسٹر پر مبارکباد۔ نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے محبت، انسانیت کا درس دیا۔ مسیحی برادری قیام پاکستان سے لے کر اب تک ملک کی تعمیر و ترقی میں نمایاں کردار ادا کر رہی ہے۔ سب کو مل کر ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے کام کرنا ہوگا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی مسیحی برادری کو ایسٹر کی مبارکباد۔ مسیحی بہن بھائیوں کو ایسٹر کی خوشیاں مبارک ہوں۔ ایسٹر کا تہوار خوشی اور امید کا استعارہ ہے۔ ایسٹر سمیت ہر تہوار میں محبت اور بھائی چارے کا پیغام پوشیدہ ہے۔ سیلیبریٹ کرنا ہے آج ان کرسچین ہیروز کو جنہوں نے جنگوں کے اندر قربانیاں دی، جنہوں نے شہادتیں دی، جنہوں نے جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ تو آپ کا یہ نمائندہ، آپ کا یہ بھائی، آپ کا یہ بیٹا ہمیشہ آپ کے ساتھ کھڑا رہے گا کہ اللہ کے فضل سے آپ نے ہمیشہ مجھے سپورٹ بھی کیا، میرا حوصلہ بھی بڑھایا، اور میں بھی ہمیشہ آپ کو سپورٹ کروں گا، ہمیشہ آپ کا حوصلہ بڑھاتا رہوں گا۔ مسیحی برادری کا پاکستان کے قیام میں بہت اہم کردار ہے۔ مسیحی برادری نے پاکستان کے لیے جانیں قربان کی۔ میں 70,000 مسیحی ووٹرز کا نمائندہ ہوں۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ کی مسیحی برادری کو ایسٹر کی مبارکباد۔ کہا کہ مسیحی برادری نے مجھ پر اعتماد کا اظہار کیا۔ کرسچن کمیونٹی کے حق میں بات ہمیشہ کرتا رہوں گا۔ امانت میں خیانت کا معاملہ ٹک ٹاکر کاشف ضمیر کے خلاف ایک اور مقدمہ درج کر لیا گیا۔ مقدمہ تھانہ کوٹ لکھپت میں امتیاز خان کی مدیریت میں درج کیا گیا۔ مقدمہ امانت میں خیانت کی دفعات کے تحت درج کیا گیا۔